ओम भैरव सत्य संकल्प में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें। मूलाधार हमारे शरीर का सबसे पहला चक्र है। उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार है। मूलाधार का स्थान हमारे गुदाद्वार और जन इंद्री के मध्य में है, जहाँ पे कुहू, वारनी और चित्राख्या ये तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं। अगर आपका मूलाधार जागृत नहीं है या बैलेंस नहीं है तो आपके जीवन में धन का अभाव, रिश्तों में कड़वाहट, ऊर्जा की कमी, आत्मविश्वास की कमी, असफलता, ये सब आपको देखना पड़ेगा। आप इसे अगर जागृत ना कर सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम इसे बैलेंस ज़रूर रखें। तो बैलेंस रखें तो इसे कम से कम दिन में 10 मिनट इसके लिए आप दें। अब मैं आज आपको 2 विधियां बताऊंगा जिससे मूलाधार को जागृत किया जा सकता है। एक होगी ध्यान विधि और दूसरी होगी मंत्र विधि। तो इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। किसी भी चक्र को जागृत करने से पहले आपको नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक होता है। अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लें। कपालभाति करें, भस्त्रिका करें। भस्त्रिका और कपालभाति बहुत ज़रूरी है, या जल नेति करें। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी तो ऊर्जा बिना अवरोध के चल पाएगी। इसमें कुछ और सावधानियां हैं जिसमें आपको अपना आहार, विचार, ये दोनों शुद्ध रखने होंगे। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, सिगरेट, शराब, कुछ भी इस तरह का नहीं खाना है, मादक पदार्थ नहीं खाने हैं। और विचार का ऐसा है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना होगा। जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतने शीघ्रता से ये चक्र सक्रिय होगा। तो पहली विधि की तरफ चलते हैं, जो है ध्यान विधि। आलती पालथी मार के बैठ जाइए किसी एकांत स्थान पे, अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ कोई उतनी डिस्टरबेंस नहीं है। और जैसा मैंने कहा, अगर ब्रह्म मुहूर्त में बैठ सकें तो और भी उत्तम है। तो आलती पालथी मार के बैठ जाइए, सिद्धासन लगा लीजिए अगर आप लगा सकते हैं तो। अगर नहीं लगा सकते तो कोई भी आसन जो उसमें आप शिथिल रह सकें, कंफर्टेबल रह सकें। ढीले ढाले वस्त्र पहन लें और जो इमेज आपको दिख रही है उसे अपनी जन इंद्रिय और गुदाद्वार के बीच में इमेजिन करें, क्योंकि ये मूलाधार चक्र की इमेज है। इसे वहाँ पे इमेजिन करें और अपनी सारी चेतना, सारा ध्यान वहाँ पे स्थिर कर लें और इसे बने रहने दें। 10 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे से समय को बढ़ाते जाएं। अगर तो आपको सिर्फ इसे बैलेंस करना है तो दिन में 10 मिनट, और अगर आप इसे जागृत करना चाहते हैं तो जितना आप दे सकें, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितने आपसे बन पड़े तो उतना कीजिए। जितना आप ध्यान देंगे उतने जल्दी ये चक्र सक्रिय होगा। तो इसको सक्रिय करने का ये एक मार्ग है, मगर इस मार्ग में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये समय मांगता है। इसमें आप भोलेनाथ को अपना गुरु मान लें और श्री गणेश का नाम लेके शुरू करें, मगर इसमें आपको धैर्य रखना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर भी अगर आप इसे करेंगे तो 1-1.5 महीने में ही आपको अपने मूलाधार में कंपन का आभास होने लगेगा। वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते फिर वो आपका मूलाधार जागृत हो जाएगा, स्वतः ही जागृत हो जाएगा। अब अपनी दूसरी विधि की ओर आते हैं, जो है मंत्र साधना। मंत्र साधना की सावधानी ये है कि इसमें आपको गुरु होना ही चाहिए। बिना गुरु के ये ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बिना गुरु के से ना करें। कोई योग्य गुरु मिले तो उसके सानिध्य में ये साधना बड़े जल्दी फल देती है, और मंत्र साधना से ये चक्र बड़े जल्दी सक्रिय हो जाता है अगर हम ध्यान के साथ इसका
कंपैरिजन करें तो। अब इसमें क्या करना है, वैसे ही आलती पालती मार के बैठ जाइए, ये सिद्धासन लगा सके तो और उत्तम है। तो बैठ जाएं और वैसे ही उस इमेज को अपने जन इंद्रिय और गुदाद्वार के बीच में इमेजिन करें और एक मंत्र पढ़ें, लम लम लम, या ओम लम नमः, ओम लम नमः, ओम लम नमः। ये थोड़ा लंबा होगा, सिर्फ आप लम, जो उसका बीज मंत्र है वही पढ़िए, लम। ये करते करते आप बड़े जल्दी इस चक्र को जागृत कर पाएंगे। लेकिन इसमें मैंने कहा गुरु बहुत आवश्यक है। तो जैसे जैसे ये चक्र जागृत होगा वैसे वैसे आपको बहुत से बेनिफिट होंगे। अगर ये चक्र जागृत हो गया तो आपकी तरफ धन वैभव ऐसे आकर्षित होगा जैसे एक मैग्नेट की तरफ लोहे के टुकड़े आकर्षित होते हैं। ऊर्जा से आप भरे रहेंगे, आत्मविश्वास आप में भरपूर होगा, आपके रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो भी इस जीवन में हमें चाहिए वो सब ये चक्र आपको देने में सक्षम है, अगर ये पूर्णतः जागृत हो जाए तो। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आप जागृत ना कर सकें तो कम से कम इसे बैलेंस अवश्य रखें। उससे आपकी जो जीवन है वो सुगमता से बीतता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को बहुत वैभव से व्यतीत करना, बहुत लग्जूरियस तरीके से व्यतीत करना, तो इसका पूर्ण जागरण आवश्यक है। ये 2 विधियां मैंने आपको बताई हैं, उसमें सावधानियां भी कुछ बताई हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आहार शुद्ध लेना है, विचार शुद्ध रखना है, ये कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी। इससे आपका जो चक्र है वो बड़े जल्दी सक्रिय हो जाएगा। तो ये 2 विधियां हैं, ध्यान और मंत्र। ध्यान में आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, भगवान भोलेनाथ को ही अपना गुरु मान लें। लेकिन जो मंत्र है उसमें आपको प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता रहेगी। तो कोई योग्य गुरु ढूंढे और उनके सानिध्य में ये क्रिया करें। तो ये 2 तरीके थे जिससे मूलाधार जागृत होता है। आज के लिए इतना ही, शेष पुनः बात करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो किसी भी विषय में, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।